श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमा तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवाया अनुप्लक्ष वर्तमनि नमः भूयो सद्विजरच्छिदे सतां संभवाय अखिल सत्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थे नामनुवृग्य दासुसे नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राजसा स्वाधामुनि ब्रह्मणि रसते स्मु यद कीर्तनम यद स्मरणं यदर्हणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यद्श्रवणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रसरसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगो विदस्वभयतो अंतरात्मना बिंदन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्रसरसे नमो नमः। यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रसरसे नमो नमः। किरात हूणा आंध्र पुलिंद पुलक साहाबीर कंका यमुना खसादयाः यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। स एष आत्मा आत्मतामधीश्वरा त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतव्यलीकयज शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिश्वंधक वृष्णि सातुताम प्रसीदताम भगवान में सताम पति। यदंघ्रिय विधान समाधि धौतया ध्यानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचि
चाह सा मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम प्रचोदिता येन सरस्वती पुरा वितन्वता अजस्या सतीं स्मृतिं हृदि स्वालक्षणा प्रादुर्भूत किलासता सारिस भर्षि नाम भगवान में प्रसीदता भूत महद भीमा पुरो विभो निर्माय सीते यदमुषु पुरुषा भुंक्ते गुणान षोडशात्मका सोऽलंकृत वचांसि मे नमः भगवते वासुदेवाय वेद से पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहा सुवं मुखाम्बुरुहा सवं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल क्रोध शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की, भगवान श्री रास बिहारी लाल की, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की, भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। भगवान श्री सदगुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। अब मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति प्रजापति करदम की भार्या बन गई। दोनों के अंदर में जो है विहार की बात, जो पति पत्नी के बीच में जो कुछ होता है वह इस प्रकार से होने लगा। महामुनि करदम के पास जो सिद्धि थी, जो दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने अपनी पत्नी को उसका सहभागी बनाकर इस लायक बना दिया कि वह भी उनके द्वारा प्राप्त विभूतियों के साथ शेयर कर सकें। तो ध्यान दीजिए, और इन्होंने कहा दृष्टि प्रपश्य वितराम भयान शोकान, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप भातियां जो मुझे प्राप्त हुई हैं। किससे? योग के द्वारा। योग, समाधि, उपासना, तप, ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये सब आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक जगत के ये स्तंभ हैं, तपस्या, समाधि, उपासना और योग। लोग जो है समझते हैं कि ये केवल और केवल जो है जंगल में या किसी आश्रम, संन्यास आश्रम की वस्तु हैं। नहीं 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 नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने ये चारों चीजों को, तपस्या को, समाधि को, उपासना और योग को, समस्त चीजों को जो है अपने श्री चरणों के इर्द गिर्द रख दिया। मई मन आधस्तु मई बुद्धि निवेश है, मेरे को मुझ में मन लगाना, उसके लिए किसी आश्रम विशेष की क्या आवश्यकता है? मई बुद्धि में निवेश है, बुद्धि का इन्वेस्टमेंट करना मुझ में, उसमें किसी आश्रम की क्या आवश्यकता है? बताइए। तो निवसति मय्यो अत ऊर्ध्वो न संशय, उसमें कोई शक नहीं कि आप मुझ में निवास करेंगे। आपको बोध हो गया तो आप परमात्मा के साथ जब निवास करने लग जाएंगे तो परमात्मा से जुड़ा हुआ सब कुछ है। वही जप है, वही तप है, वही मख है, वही ध्यान है, वही योग है, सब कुछ तो वही है। हम भजन में गाते हैं क्या? शेष नारायण नारायण नारायण, ओ योग नारायण, ओ जप नारायण, ओ तप नारायण, ओ मख नारायण, ओ ध्यान नारायण, ओ ज्ञान नारायण नारायण नारायण। सर्वेषां सर्वेषां
आत्मा ही अवधि अर्थता है, परमात्मा ही तो अवधि है, वही तो लिमिट है, उसके आगे कहाँ जाओगे आप। जब आपकी एकता उनसे हो गई, अभिन्नता उनसे, तो विश्रेय कर दिया। तो तप, समाधि, उपासना, ये अभी कहा ना मैंने, अभी आपको जो मंगलाचरण किया भगवान सुखदेव का किया हुआ मंगलाचरण ने, कि राजा परीक्षित को सब उनके शंकाओं का, उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो उन्होंने पूछा था, इससे ही भागवत शुरू हुई थी इस प्रश्न के साथ में, क्या अथ पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अथ किं यतो श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं निभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहे तद्वा विपर्ययम्। क्या करना चाहिए उसको, जो मनुष्य मरने वाला है। राजा परीक्षित को श्राप लगा था इसलिए मरने वाले बन गए, ऐसा नहीं है, सभी मरने वाले हैं। और कोई शापित है तो भी मरने वाला, नहीं शापित है तो भी मरने वाला, सबके लिए यही है भगवान की भागवत। इसमें इससे आप बाहर नहीं है। इसका महत्व ही समझ में, आप उन्हीं को जपिए, उन्हीं को गाइए, उन्हीं को जपिए, उन्हीं को सुनिए। इसके विपरीत जो कुछ भी है वो सब त्यजनीय है। तो ये हो गया अपने आप, कुछ नहीं, बस भगवान के साथ जुड़ोगे तो भय और शोक खत्म हो गया। भगवान निर्भय, आपको अभय दे दिया उन्होंने, शोक से रहित भगवत प्रसाद। अब क्या राजा परीक्षित को तप करने गए थे, क्या कथा सुना था भगवान की? कोई समाधि में चले गए थे क्या? नहीं, कथा सुनी थी भगवान की। उपासना, कोई उपासना करने बैठे थे क्या? कथा सुनी थी भगवान की। तो भगवान की कथा में सब कुछ है। इसको तो सिद्ध कर दिया ना देवर्षि नारद ने, कह दिया इस चीज को, क्या कि संस्कृति निवर्तित। क्या कहा नारद जी ने? नारद जी ने कहा कि अथात्मनो अर्थभूत नियतनर्थ परंपरा संस्कृति अवच्छेदो भक्तया परमया गुरु सोचिराद राजर्षे स्यात् अच्युत कथा सुधाश्रया शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयता। नित्य भगवान की कथा सुनिए, नित्य उसका अध्ययन करिए। ऐसे में फिर आपका जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। भगवती, अभी कथा को ही ढंग से समझिए आप, कि अब इसको एक दाम्पत्य जीवन की कथा से जोड़ के आपको रसीला बना दिया। पर वहां पर भाव तो यही आया क्या कि स्वधर्म का पालन करने में मृत्यु हो जाए तो श्रेयस्कर है। स्वधर्मी निधनम से यह स्वधर्मे, स्वधर्म क्या है? आत्मा परमात्मा भिन्नता नहीं है। इसी धारणा को लेकर समाधि, तप, उपासना, योग आदि करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और कर्दम जी ने यह भी कहा कि भगवान की प्राप्ति का अर्थ है कि उनकी कृपा रूपी सामर्थ्य को प्राप्त करना। भगवान की प्राप्ति का अर्थ है कि भगवान आ जाए, हमको गले से हम लगा लें, उनको चरणों में, उनके साथ में हम हाथ पर खेलते रहे, नहीं। उसका अर्थ है उनकी कृपा रूपी सामर्थ्य हमको प्राप्त हो जाए। कृपा रूपी सामर्थ्य, भगवान जो है का आशीर्वाद रूपी, हाँ, जैसे हनुमान जी के सिर पर उन्होंने परस दिया और उसके बाद हनुमान जी लंका में आग लगा दी, सब का को लांग के चले गए। और जो राक्षसियां खाने वाली आई थी, और वो खुद ही जो है अपने आप पस्त हो गई। तो ये है कृपा की सिद्धि।
कृपा रूपी सामर्थ्य को प्राप्त करना। इस उपलब्धि में शोक और भय का कोई स्थान ही नहीं है। काहे का सुख, लंका जलाई तो काहे का सुख, पूछ में आग लगी तो काहे का सुख, और कोई भय का स्थान नहीं है कि सामर्थ्य को करदम जी ने प्राप्त कर लिया था और अपनी पत्नी देवहूति से कहा था क्या कि उनकी देवी तुम मेरी पत्नी हो, तुम भी इस सामर्थ्य की पात्रा बन चुकी हो, मेरे पास धन तो यही है, मेरे पास यही ज्ञान है, यही दिव्य दृष्टि है, यही सिद्धियां हैं मेरी, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु कृपा रूप सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली है, जो चाहता वो हो जाता है। उस आत्मज्ञान की सामर्थ्य को समझने की शक्ति भी कर्दम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को प्रदान कर दिया। पति पत्नी के बीच के इसी प्रक्रिया के अनुपालन से आत्मज्ञान की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। पति पत्नी के बीच की इसी प्रक्रिया के अनुपालन से राग द्वेष का चित्त से निर्मूलन हो जाता है। चित्त की इस उच्च स्थिति का निर्माण पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या कि राग द्वेष न रहे चित्त में, द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपके अंदर में जो है राग द्वेष नहीं रहना चाहिए, रज भी ना रह जाए और ये भी ना रह जाए। तो इस प्राथमिकता को उपलब्ध करने के पश्चात देवहूति ने महामुनि कर्दम से कह दिया कि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है, कि मुझे संतान की प्राप्ति होना चाहिए। पत्नी यानी ये भी तो एक सुख है ना, कि भाई स्त्री पूर्ण कैसे रहेगी, पूर्णता तभी उसके जीवन में आएगी जब वो माँ बने, बहन बने। एक ही रोल तो उसका नहीं संसार में, उसका उसके साथ कई रोल जुड़े हुए हैं। पिता, पुरुष के साथ कई रोल जुड़े, पिता बने, युवक से वो पुरुष बना, पुरुष से पिता बने, पिता से दादा बने, वहां भी कई रोल हैं। संसार इस यात्रा में सब चीजें बनी हुई हैं, ये मुकाम बने हुए, पड़ाव बने हुए, आयाम बने हुए हैं। महामुनि कर्दम तो धर्म सम्मत की काम की गणना भी पुरुषार्थ की जाती है। चारों पुरुषार्थ जो काम है, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, तो धर्म तो है ही नियम में। महामुनि कर्दम ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए जब उन संतान की चाहना किया तो विहार होगा, सहवास होगा, भोग होगा, संभोग होगा, तो एक विमान की रचना किया। यह विमान ऐसा बस गियर पे चलने वाला विमान नहीं, प्रोपेलर पे चलने वाला विमान ही, मन की इच्छा के अनुसार उड़ने की, आने जाने की क्षमता से, मन की इच्छा। अब मन की इच्छा क्या होती है वो जाने, जो मन को उड़ान भरते मन की, यहाँ मन है और कहाँ पहुंच गया। सोचिए आप, उसकी गति का पार नहीं पा सकते, अर्थात इसको भी आप जो है मन बुद्धि से इसका वर्णन नहीं कर सकते। यह विमान जैसे पुस्तक विमान था, यह विमान सब प्रकार की इच्छित भोग सुख सामग्री सुख प्रदान करने वाला था, सभी कुछ समान था, क्योंकि वो मन की गति से चलता था। मन में जो सोचो वह हाजिर हो जाता था। कोई ऐसी वहां एयर होस्टेस नहीं थी। मन में आप सोचा कि मन परिचारिकाएं बन गई, और परिचारिकाओं के द्वारा जब सोचा कि भाई वो सही भोजन के हाथ में, सब कुछ आपके मन के अंदर संचालित, मन संचालित कर रहा है, आपको ये सिद्धि से हो रहा है सब। अच्छा, फिजिकली देखें तो यह तो सुंदर था, सब प्रकार के रत्नों से युक्त था, सभी संपत्तियों की उत्तर वृद्धि संपन्न था, मणिमय यंत्रों से सुशोभित था, यंत्र भी लगे थे इसके अंदर में। ये विमान में घर का फर्श पन्ने के पत्थरों का बना हुआ था, फोर्स, हाँ मिट्टी भी बड़ी मणिमय यंत्र पत्थरों, पन्ने टाइप पन्ने के पत्थर। सोचिए जो फ्लोर लगते वैसे, बैठने के लिए मूंगे की बेदियां उपलब्ध थी, मूंगे की बेदी में बैठ सकते थे आप। उस समय ये आरामदेह कुर्सी लगी रहती, वैसे नहीं, मूंगे की बेदियां बनी हुई थी, एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में एक के ऊपर एक बनाया हुआ कमरा था उस विमान में। मतलब इस कमरे में है, उसके बाद दूसरे कमरे में आप चढ़ के चले जाइए। सीढ़ियां लगी हुई थी, अलग अलग सैया रखी थी, पलंग पंखे और आसनों के कारण विमान में प्रत्येक कमरों की शोभा द्वितीय थी। ऐसा विमान बना दिया कर्दम जी ने अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए। हमें समझना चाहिए कि जो कर्म धन से संभव नहीं होता वह धर्म से संभव हो जाता। क्या बात है,
जो कर्म धन से संभव नहीं होता, इस काम को धन से आप संभव नहीं कर सकते, धन से इसको आप फिजिबल नहीं कर सकते। ये जो है धर्म से फिजिबल होगा। आत्मसंतुष्टि ही सर्वोपरि है, आत्मसंतुष्टि। और यदि यह सर्वोपरि है तो इसी के द्वारा होने वाला अतिशय भौतिक ऐश्वर्य ही स्वीकार्य योग्य होता है। इसी के द्वारा होने वाला अतिशय भौतिक ऐश्वर्य ही स्वीकार्य योग्य होता है। तो आत्मसंतुष्टि के बाद शरीर को भी संवारने का आनंद अनुपम हो जाता है। कमल लोचना देवहूति जी ने करदम जी को बात की बात मानकर सरस्वती नदी के जल से भरे हुए बिंदु सरोवर में स्नान कर और सरोवर के भीतर जल परी के रूप में 1000 सुबासित कन्याओं की सेवा स्वीकार किया। यानी आप सोचिए, इसको हम अब ये फिजिकल एग्जाम्पल समझाए तो बहुत छोटा अपना होगा, इतनी बड़ी विशाल बात को आप जो है अपने आत्मा से इसका विचार करिए कि मेरी आत्मा इतनी सशक्तिमान है कि ऐसा निर्माण किया मेरे पति ने, जिस पति के अंदर में ऐसा सरोवर निर्माण किया जहां मैं स्नान करती हूं, तो उनकी ताकत से, उनकी तपस्या के बल से मैं जो हूं एक ऐसी सुंदरी युवती के रूप में मेरा शरीर बन जाता है कि हजारों परिचारिकाएं मेरी सेवा में आ जाती हैं। इसकी हम क्या तुलना करें आज के संदर्भों में। जब वो मानसी सृष्टि बनाते हैं तो मानसिक सृष्टि की तुलना या भौतिक सृष्टि से तो हो नहीं सकती। ध्यान दीजिए, तो उन रमणियों ने देवहूति जी की तो सुवासित कन्या सेवा कर रही थी, तो उन रमणियों ने देवहूति जी को बहुमूल्य मसालों गंध आदि से मिश्रित जल से, सब चीज दिव्य है, स्नान कराकर रेशमी परिधानों से आवेष्टित कर दिया। स्नान के पश्चात देवहूति जी को पीने के लिए अमृत के समान इसका जो कुछ भी रूप हम देखते हैं तो ये उच्छिष्ट है। मानसी सिद्धि का उच्छिष्ट स्वरूप ही हमको देखने में आता है, जो हम लोग देखते हैं, जो करते हैं। और वेदहूति जी का मांगलिक श्रृंगार किया, इसलिए हम उसकी उपमा नहीं देती। इस दिव्य चीजों की उपमा दिव्यता से ही दी जा सकती है। अनेकानेक बहुमूल्य आभूषण ने पहनाए गए, इसका अर्थ क्या है? पति की सेवा के बाद होने वाला रमण सुख अनुपम होता है। जिन सुख, जिस अनुपम सुख से जिसका विमान ही अनुपम है, देवहूति जी की जिसका जो विहार करने वाला जो नायक है वही दिव्य है। रमण सुख मिला, विवाह के बाद जो रमण रात्रि होती है उससे हटकर सेवा धर्म का चयन कर उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली पति के साथ रमण करने वाली रात्रि का मोल अनमोल ही कहा जाएगा। इस प्रकार करदम जी ने अपनी प्रिया देवहूति जी के साथ स्वर्ग के बगीचे, वैश्रवक नाम है जिसका, सुरसन नाम है जिसका, नंदनवन, पुष्पमद, चैत्ररथ, ऐसे बड़े बड़े बगीचे नाम है। हमारे यहाँ बगीचे हैं वृंदावन गार्डन, पर ये गार्डन जो है भौतिक रूप से उगाए गए गार्डन, और वो स्वर्ग के बगीचे वहां क्या है? वहां धरती, वो तो भू भुआ स्वः तः, स्वः भू भुआ स्वः, तप जन वो सत्य लोक की स्थिति, तप उसके ऊपर की स्थिति, भू भुआ स्व से स्थिति है वो। ध्यान दीजिए, आदि देवोद्यान और मानस सरोवर में अनुराग पूर्व विवाह विहार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का इसका वर्णन किया हुआ है 3 स्कंद की 23वें अध्याय के 43वें 44 मंत्र का आप लोग जो आनंद लीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि भगवान इस दंपत्ति का चयन कर रहे हैं इनके यहाँ आने के लिए। कैसे? समझिए, प्रेषयित्वा भोगोलम पत्नैयावान् स्वसंशया, प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम
पत्नी यावान स्वासंशया बहुवाश्चर्या महायोगी स्वाश्रमाया न्यवर्तता। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण वह आश्चर्य महायोगी अपनी पत्नी को दिखलाकर प्रेक्षित हुआ, दिखलाकर क्या, पूर्ण ब्रह्मांड गोलक दिखलाकर, आश्चर्य से पूर्ण ब्रह्मांड, भुवो गोलम, ब्रह्मांड गोलक, भूई नहीं भुवो गोलक, भुवा स्व भुआ भुआ गोलक, पूरा अंतरिक्ष का गोलक दिखलाकर और इसकी रचना दिखलाकर स्वसंत अपने आश्रम लौटाए। स्व आश्रमाय निवर्तते विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतो सुकाम। अब फिर उन्होंने बहुत ध्यान दीजिए, अपनी उन्होंने पनुपुत्री देवहूति जो रति सुख के लिए परम सुख थी, सुरतो सुकाम, सूरत माने मिलने के लिए, सूरत वर्धन के लिए, उसके सूरत वर्धन के लिए जो मिलने के लिए बड़ी इच्छुक थी, अपने आप को 9 रूपों में व्यक्त कर लिया। विभज नवधा आत्मानम मानवीम सुरतो, उसको जो है तो रति सुख के लिए परम जो सुख थी मानवी सुरतो सुकाम को, मानवी माने किसके लिए, देवहूति जी, उस मानवी को यह काम सुख देने के लिए अपने आप को 9 भागों में बांट लिया। रामाम निर्मयन रे में, रामाम निर्मयन रे में वर्ष पुगानुतवत, और उन्हें आनंदित करते हुए नामाम उनको निर्मयन आनंद देती हुई रे में उनके रमण किया, वर्ष पुगान मुहूर्तवत उनके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया, 9 भागों में विभक्त करके। इसी कल्पना कर सकते हैं आप, वही करदम है, एक बार एक रूप में करदम जाते हैं, एक विहार करते हैं, ध्यान दीजिए, एक दूसरे रूप में जाते हैं फिर विहार करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक करदम के रूपों से एक एक स्त्री कर एक कन्या रूप का जो है वहां पे गर्भ जो है धारण करती है। कौन, देवहूति जी। इतना आनंद दिया है, बड़ी बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से रमण किया। इसका अर्थ एक करदम से 9 करदम बनकर अपनी पत्नी की कामेक्षा को संतुष्ट किया। स्वर्ग के उद्यानों और मेरु पर्वत के मनोरम स्थानों के ये सब प्रजापति हैं, ब्रह्मा की जी के मानस पुत्र हैं और प्रजा के विस्तार के लिए सब कर रहे हैं। अनेक वर्षों तक रति सुख से वंचित रही वो देवहूति जी के लिए अपने योग की सीमित शक्तियों से 9 करदम बनकर उन्होंने देवहूति जी को सहवास का सुख प्रदान किया। और योग शक्ति, योगेश्वर की शक्ति का मुकाबला जो नहीं कर सकती, योग शक्ति योगेश्वर की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। भगवान तो लाखों लाखों रूप बनाकर ब्रजरमणियों के साथ विहार करते हैं। अब इस वास का परिणाम क्या हुआ ये बताते हैं।